'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मंडे आ गया है, नया हफ्ता शुरू हुआ। इस हफ्ते में कड़क अनबॉक्सिंग्स आएगी, कड़क अनबॉक्सिंग्स। थोड़ा एक्सक्लूसिव भी समझ लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। हमेशा की तरह हम ऐसे ही करते हैं। और अपोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके फोन में 4G इंटरनेट स्पीड आपको कितनी मिलती है। 70% से ज्यादा लोगों ने कहा 5 MBPS और उसके बिलो। हाँ, वैसे मुझे कुछ कभी 10, कभी 14, कभी 7, कभी 8 ऐसा होता है, लेकिन रिजल्ट्स देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, नॉन टेक वीडियो। स्क्विड गेम का हमने थोड़ा बहुत गेम प्ले किया, रेड लाइट ग्रीन लाइट। आपको बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करिए, पूरा वीडियो फनी है। जाइए, ऐसे कभी कभार बीच बीच में लेके आएंगे ताकि आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। पूरा दिन टेक टेक करके ना लोग बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कभी कभार ऐसा कर लेंगे। लेकिन वैसे भी मुझे लगता है हमारे टेक वीडियोस में आपको बोरिंग नहीं होता होगा, हम हरकतें करते रहते हैं। न्यू फीमेल स्टाइल लेजेंडरी डांस। लाइक करिए दोस्तों, गर्मा गर्म खबर एकदम। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं iQOO से। iQOO 9 सीरीज इंडिया में अकॉर्डिंग टू गिज नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी 2022 में आने वाली है। Qualcomm Snapdragon 898 हाई रिफ्रेश रेट वाली 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले और सुपर फास्ट चार्जिंग जैसे कि 120 वॉट वगैरह, ये सब कुछ इसमें होने वाला है। लेकिन बात ये कि इसी महीने इंडिया में iQOO 8 सीरीज भी आ रही है, ये भी बताया जा रहा है। तो 2 महीने बाद अगले साल जनवरी में iQOO 9 सीरीज भी आ रही है। आई एम कंप्लीटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। अब बात यह कि हम दूसरी ब्रांड्स की बात करते हैं कि ले तो किसका ले, इस बार iQOO के अंदर से ही ले तो क्या ले, फोन्स। मोटो एज एक्स ऑफिशियली दोस्तों ये कंफर्म्ड हो चुका है, मोटोरोला का अपकमिंग पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जो हमें Qualcomm Snapdragon 898 के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स आ रही है इस फ्लैगशिप चिपसेट के साथ। अब मोटोरोला भी कतार में खड़ा हो चुका है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। स्टॉक एंड्रॉइड के साथ होगा, वो एक अलग ही मजा होने वाला है। देखते हैं, दिसंबर बोल रहे हैं, और अगर ये इंडिया में आता है अच्छी प्राइस पर तो फ्लैगशिप के अंदर ना मोटोरोला भी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। बहुत बात हो गई Qualcomm Snapdragon 898 की, तो आपको बता ही देते हैं। Qualcomm का जो समिट होगा 2021 वाला, जहां पर वो अपने इस वाले नए चिपसेट को अनाउंस करेगा, वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसी महीने, और ये 2 दिसंबर तक चलेगा। तो फाइनली ऑफिशियल डेट आ चुकी है इस फ्लैगशिप चिपसेट की। अब वेट करते हैं MediaTek की, जहां पर हम MediaTek Dimensity 2000 का इंतजार कर रहे हैं, और दोनों में कड़ी टक्कर होगी। लेट्स सी। 4nm पर बोल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, बस हीट ना हो स्नैपड्रैगन 888 की तरह। OnePlus की तरफ से आज 3 खबरें आ रही है। पहली खबर तो यह है कि OnePlus Nord 2 इंडिया में दोबारा ब्लास्ट हुआ। ये इतनी डरावनी खबर है जिसकी कोई हद नहीं है। ये बंदा सुहित शर्मा ने ट्वीट किया, हालांकि इनकी नहीं बल्कि किसी और के साथ हुआ है, और ये बंदे के जेब में OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हुआ। पूरा फोन तहश नहश हो गया है, और इसका थाई इतना बुरी तरीके से जल गया है जिसको मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। इतना डिस्टर्बिंग फोटो है, मतलब इतना स्कैरी हो गया ये कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये अभी हम एक होता तो फॉरगिव भी कर लेते, ये चौथा से पांचवा किस्सा निकल कर आया है, जो बहुत खतरनाक बात है। वैसे OnePlus Nord 2 इंडिया में इतना बिका है कि जिससे OnePlus की Nord सीरीज का 55% शेयर इंडिया में बढ़ गया है Q3 के अंदर। मतलब लोगों ने इतना लिया है, तो आप लोगों को भी टेंशन होगा जिनके पास OnePlus Nord 2 है। इनफैक्ट मेरे पास OnePlus Nord 2 मेरे कबर्ड में भी रखा हूं, जहां पर बहुत सारे और भी फोन है। मेरे को तो टेंशन हो रहा है, अगर कुछ होगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मुझे इसको बाहर निकाल कर कहीं और रखना पड़ेगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और गुस्सा इस बात पे भी आ रहा है कि OnePlus वाले अब उसको छोड़कर Nord 2 का पैकमैन एडिशन भी ऑफिशियली इंडिया में कंफर्म कर दी। उसका पोस्टर भी आप देखिए कि बाहर आ गया है, प्राइस भी आ गई है 37,999। सोचो ये लोग क्या करने को समझ नहीं आ रहा है। अब ये फिक्स्ड हुआ तो अच्छा है, वरना मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है OnePlus Nord यूजर्स के साथ में। लेट्स सी कि OnePlus अभी इस पर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, उसके बाद ही हम उसको जज करेंगे। साथ में दोस्तों, चाइना के अंदर एक रिव्यूअर है, उन्होंने Vivo पर ऐसा बताया कि Oppo के फोन्स जो ज्यादातर भी लॉन्च हो गए ना फ्लैगशिप लेवल के, उनकी सारी प्राइस, डिजाइन, हार्डवेयर वगैरह जो भी स्ट्रैटेजीज है ना, वो सब कुछ सेम होगी अपकमिंग OnePlus के फोन्स में मतलब फ्लैगशिप फोन में। इसको पता नहीं है कि हमको सब पता है, हमको पता है Oppo के फोन्स में जो ज्यादातर होता है वो उसका इफेक्ट OnePlus के फोन्स में मिलता है। तो जो OnePlus 10 सीरीज आने वाली है अगले साल फरवरी मार्च के आसपास, ज्यादातर यही समझ लीजिए कि जो Oppo के फोन्स होंगे उनमें से थोड़ी बहुत चीजें उठाकर वो लोग लगा देंगे। लेकिन मुझे ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज जो Oppo में नहीं है वो OnePlus में होगी, पॉसिबली उसका मुझे इंतजार है। देव मानुस
व्हाट्सएप दोस्तों बताया जा रहा है कि अपने न्यू कम्युनिटी फीचर पर काम कर रहा है, जो बहुत पहले XDA डेवलपर्स ने खोद कर निकाला था, और अब W Beta Info ने इसका पूरा फोटो वगैरह डाल दिया है। और ये बताया जा रहा है कि बड़ी ही जल्दी आएगा, जहां पर ये बहुत मेजर अपडेट होगा। अगर ग्रुप्स कॉन्वर्सेशन की बात करें, मल्टीपल ग्रुप्स जो होंगे वो एक कम्युनिटी के अंदर होने वाले हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड में है ना, वैसे कुछ आपको यहां पर मिल सकता है। या इधर एक एडमिन होगा जो अपने मल्टीपल ग्रुप्स को वहां से हैंडल कर सकता है, या आप साइमल्टेनियसली अलग अलग ग्रुप्स में एक ग्रुप के थ्रू बात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर बोल रहे कि हो सकती है इस कम्युनिटी के अंदर, जो अक्सर ब्रांड के अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं या कोई भी कम्युनिटी पर जाते हैं तो आप कैसे बहुत सारे थ्रेड्स मिलते हैं और सब में आप जाके बात करते हैं, वैसे यहां पर कुछ हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। काफी बड़ा तो लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो हमारे लिए तो ये देव मानुस ही है। कल दोस्तों वैसे ग्लोबली पोको M4 Pro लॉन्च होने वाला है, Redmi Note 11 का रीब्रांड बनके। लेकिन साथ ही साथ पोको वालों ने एक नया टीजर और डाल दिया है, जिसमें उन्होंने बताया पोको F3 द रियल बीस्ट इज कमिंग बैक। ये कौन सा भांग है, मेरे को भी चाहिए। मतलब पोको F3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये काय को बोल रहे हैं ऐसा? इधर उसमें एक नया कलर वेरिएंट आ सकता है, या कुछ चेंजेस करके उसको वो लोग वापस से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लिख रहे कि द रियल बीस्ट इज कमिंग बैक, तो क्या कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं आ रहा है। तो ये पोको F3 को उन्होंने दोबारा टीज किया है, पोको F3 रिफ्रेश रीबूट कुछ भी बन के आएगा। अब देखते हैं, कल पता चल जाएगा। कल वैसे इंडिया में अग्नि भी आ रहा है लावा अग्नि, मिसाइल विसाइल लॉन्च होने वाली कल। देखते हैं दोनों में से कौन क्या खास करता है, कल ही पता चलेगा। चिप शॉर्टेज का असर आपको पता चलेगा अगले साल, और उसकी शुरुआत यहां पर अभी से ही हो चुकी है। एप्पल A16 बायोनिक चिप जो अगले साल iPhone 14 सीरीज में आएंगी, वो भी 5 nm पर ही बेस्ड होगी, ऐसी लीक्स यहां पर आ रही है। TSMC जो ये सब कुछ बना रहा है, उन्होंने ऐसा बताया कि भाई 3 nm का जो मास प्रोडक्शन है चिप शॉर्टेज की वजह से इस साल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, जो अगले साल एंड में होगा, 2022 के एंड में होगा। पॉसिबली बताया जा रहा था कि एप्पल की A16 वगैरह जो चिपसेट्स थी वो 3 nm पर ही आने वाली थी, लेकिन अब उनको एग्जिस्टिंग 5 nm का इस्तेमाल करके एप्पल A16 पर भी काम करना पड़ेगा। तो वो भी एप्पल A15 और एप्पल A14 की तरह ही 5 nm पर ही बेस्ड होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कहां से कहां तक असर जा रहा है, और ये चिप शॉर्टेज बड़ी खतरनाक चीज है। दुआ करते कि ये फिक्स्ड हो जाए, वरना दोस्तों अगले साल ना इतनी हालत खराब होगी टेक इंडस्ट्री की जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे दिवाली के वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर इस साल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह सबका मिलाकर एस्टिमेटेड कितना सेल हुआ रहेगा? गेस, थोड़ा सा गेस कर लो, थोड़ा सा नहीं, 1.25 लाख करोड़। आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले 10 साल के सेल का इंडिया में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो बहुत बड़ी बात है। इंडिया दोस्तों हमारी जो कंट्री है, आप देखो सारी ब्रांड्स क्यों इधर आती है, क्यों लोग यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, क्यों हमारी पॉपुलेशन इतनी है और इतने खरीदार हैं। तो अब देखो 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है सेल के दौरान, जो अनबिलीवेबल है। हाँ, वैसे आपने कुछ इन सेल से परचेस किया था? कमेंट में ना जरूर से बताना। Realme दोस्तों लग रहा है कि वो भी अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन की रेस में लग चुका है, जहां पर उन्होंने हाल ही में एक नया पेटेंट फाइल किया है, जिसमें ये जो फोन है ये Realme का अपकमिंग पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है, जो 2022 में हमें मिल सकता है। इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, कर्व्ड डिस्प्ले कैमरा भी पीछे ट्रिपल दिख रहा है वगैरह, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फोन है। अब कौन सा फोन किस नाम के साथ आएगा, क्या प्राइस पर और कभी आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में मिलेगा Realme का अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन। यस, क्या आपको पता है दोस्तों, लीच, एक छोटा सा लीच होता है ना, ये कीड़ों को आपने देखा रहेगा। इतना सा आप सोच रहे हो यार किसमें क्या क्या होगा। इसके पास 10 स्टमक है, 10 अलग पेट है, 32 ब्रेन से, और कितने 100 से ज़्यादा तो उसके दांत है। हम इतने बड़े हैं, हमसे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन एक छोटे से कीड़े में अगर आप देखोगे तो कितनी सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें कभी अंदाजा नहीं था। हाँ, आज की न्यूज़ ये खत्म। करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।